हो कि तेज ठाके लगाते हुए लाल सफेद कपड़ों में बड़ी सी सफेद दाढ़ी और बड़े बड़े बालों वाले कंधे पर गिफ्ट से भरा हुआ बड़ा सा बैग लटकाए हाथों में क्रिसमस बेल लिए सेंटा को तो आपने देखा ही होगा। क्रिसमस पर आप इनसे मिले भी होंगे, फिर टीवी अखबारों में भी इनको देखा होगा। बच्चों के प्यारे सेंटा, जिन्हें क्रिसमस फादर भी कहा जाता है, हर क्रिसमस पर बच्चों को चॉकलेट गिफ्ट्स देकर बच्चों की मुस्कुराहट का कारण बन जाते हैं। तभी तो हर क्रिसमस पर बच्चे अपने सेंटा अंकल का बेसब्री से इंतजार करते हैं। आपको बता दें, सेंटा क्लॉज एक ऐसा नाम है जो हम बचपन से ही सुनते आए। हमारे बड़ों के मुंह से हम यही सुना करते थे कि सेंटा क्लॉज आएंगे और हमारे लिए ढेरों गिफ्ट लेकर आएंगे। कुछ बच्चों को तो गिफ्ट मिला भी करते थे, क्योंकि उनके माता पिता सेंटा क्लॉज बनकर उनको गिफ्ट देते थे और उनको लगता था कि गिफ्ट सेंटा क्लॉज लेकर आए। हर साल गिफ्ट की उम्मीद में हम क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आखिर सेंटा क्लॉज हैं कौन और वो लोगों को क्या गिफ्ट देते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में सेंटा क्लॉज के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। क्रिसमस का एक लंबा इतिहास रहा है। वैसे तो अगर कैलेंडर में देखा जाए तो हर दिन के बीच में एक नया इतिहास है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं क्रिसमस में आने वाले सेंटा क्लॉज की, जिसे हम सेंटा क्लॉज के नाम से जानते हैं। उसका असली नाम है सेंट निकोलस या क्रिस क्रिंगल। यदि आज की बात की जाए तो सेंटा क्लॉज की एक ऐसी छवि जो लाल सफेद कपड़ों में आता है, उसकी दाढ़ी और बाल लंबे लंबे सफेद रंग के होते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों के लिए वो बड़ा बैग लेकर आता है, इसलिए कुछ लोग जीसस का भी इनका भेजा हुआ मसीहा कहते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके बारे में अलग ख्याल रखते हैं। कहने का मतलब है अलग अलग समय पर अलग अलग जगह इनके बारे में अलग अलग कहानियां बनी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि सेंटा क्लॉज नॉर्थ अमेरिका में रहते थे, हालांकि इसकी कोई पुष्टि तो नहीं है। हालांकि कुछ लोग ऐसा भी कहते थे कि वो उत्तरी ध्रुव की ओर रहते हैं और वो उड़ने वाले रेनडियर्स की गाड़ी पर चलते थे। वो एक साधु तो थे, लेकिन उन्होंने शादी भी की थी और जिससे शादी की थी उस महिला का नाम जेसिका था, जिन्हें बाद में मिसेस क्लॉज के नाम से जाना गया। सेंटा क्लॉज को क्रिसमस फादर के नाम से भी जाना जाता है, हालांकि उनके माता पिता के नाम की कोई भी जानकारी कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। आज जो सेंटा आप देख रहे हैं, सेंटा के आधुनिक रूप 19वीं सदी से अस्तित्व में आया। उससे पहले ये ऐसे नहीं थे। आज से 1500 साल पहले जन्मे संत निकोलस को असली सेंटा और सेंटा का जनक माना जाता है। वैसे तो सेंटा क्लॉज का नाम जीसस क्राइस्ट का, जिनका जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाते हैं, उनके साथ जोड़कर लिया जाता है। लेकिन बाइबल में देखा जाए तो जीसस क्राइस्ट और सेंटा क्लॉज के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। हालांकि संत निकोलस और जीसस के जन्म का सीधा संबंध नहीं है, फिर भी आज के समय में सेंटा क्लॉज क्रिसमस का अहम हिस्सा और उनके बिना क्रिसमस अधूरा होता है। आपको बता दें, सेंट निकोलस का जन्म 3वीं सदी में जीसस की मौत के 280 साल के बाद में हुआ। वे एक रईस परिवार से थे। उन्होंने बचपन में अपने माता पिता को खो दिया। बचपन से उनकी प्रभु यीशु में बहुत आस्था थी। वे बड़े होकर ईसाई धर्म के पादरी और बाद में बिशप बने। बचपन से उन्हें जरूरतमंदों बच्चों को गिफ्ट देना बहुत अच्छा लगता था। वे अक्सर जरूरतमंदों बच्चों को गिफ्ट देते थे। हालांकि इसकी एक वजह यह भी है कि वो एक बहुत ही अमीर घराने से थे और वो किसी को भी दुखी नहीं देखना चाहते। तो वो किसी बच्चे को दुखी देखते तो उसकी मदद करने की सोचते थे, तथा वे ऐसे लोगों की भी मदद करते थे जो अपनी इच्छाएं स्वयं पूरा नहीं कर सकते थे, मतलब जो गरीब है, अपनी जरूरतें पूरी करने में असमर्थ है। संत निकोलस अपने उपहार आधी रात को देते थे, क्योंकि उन्हें उपहार देते हुए नजर आना पसंद नहीं था। वे अपनी पहचान लोगों के सामने नहीं लाना चाहते थे। इसी कारण क्रिसमस के दिन बच्चों को जल्दी सुला दिया जाता था। आज भी कई ऐसी जगह पर होता है। बच्चों को बता दिया जाता है कि अगर बच्चे जल्दी नहीं सोते तो उन्हें सेंटा अंकल उपहार देने नहीं आते। संत निकोलस के जीवन की कई सारी ऐसी कहानियां जो बेहद चर्चित हैं, जिनमें उन्होंने जरूरतमंद लोगों की मदद करके उन्हें रातों रात माला माल कर दिया। एक ऐसी मशहूर कहानी एक गरीब व्यक्ति की है जिसने 3 बेटियां थीं। वो व्यक्ति इतना ज्यादा गरीब था कि अपनी बेटियों को 2 वक्त का भोजन देने में समर्थ नहीं था। ऐसे में वो उनकी शादियों के लिए चिंतित था। वो उनकी शादी कैसे कर पाए पता नहीं। जब उसके पास खाने के पैसे नहीं थे तो मजबूरन वो अपनी बेटियों को नौकरी कराने पर मजबूर हुआ, परंतु बहुत मशक्कत के बाद उनको कोई नौकरी नहीं मिल पा रही थी। जैसे ये बात संत निकोलस को पता चली तो उन्होंने आधी रात में जाकर उन लड़कियों के घर में उनके सूखने की टंगी जुराबों के अंदर चुपचाप सोने के सिक्कों से भरी थैली रख दी। उन सिक्कों को पकड़कर उन लड़कियों को परेशानी खत्म हो गई। उस व्यक्ति ने खुशी खुशी अपनी बेटियों की शादी की और उन्हें सुखी जीवन प्रदान कर दिया। कहते हैं उस दिन की घटना के बाद ये बात पूरे इलाके में फैल गई कि क्रिसमस के दिन गॉड की तरफ से गिफ्ट दिया जाता है, और तब से हर क्रिसमस की रात ये बच्चे इस उम्मीद से मोजे बाहर लटकाते हैं कि सुबह उनमें उनके मनपसंद गिफ्ट मिलेंगे। फ्रांस में तो चिमनी पर लाल रंग के जूते लटकाए जाते हैं इस उम्मीद से कि इसमें सेंटा आकर गिफ्ट डालेंगे, और ये प्रथा वर्षों से चल रही है। सेंटा के बारे में मशहूर है कि वो रेनडियर्स पर चलते हैं, इसलिए फ्रांस के बच्चे तो रेनडियर्स के लिए जूतों में गाजर भी रख देते हैं। धीरे धीरे क्रिसमस और सेंटा का आपस में गहरा रिश्ता बनता चला गया और बच्चों के बीच में काफी मशहूर हो गया। आज सेंटा सबके लिए गिफ्ट लेकर आएंगे, इसी सोच के साथ क्रिसमस की रात बच्चे जल्दी सोते हैं। और आज भी कुछ कहानियों में ऐसा कहा जाता है कि सेंटा अपनी वाइफ और बहुत सारे बॉनों के साथ में उत्तरी ध्रुव पर रहते हैं, जहां बहुत बड़े खिलौनों की फैक्ट्री लगाई गई है और हर साल वहां बहुत सारे खिलौने बनते हैं जो क्रिसमस के दिन बच्चों में बांट दिए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सेंटा की इस फैक्ट्री में हजारों बौने काम करते हैं भाई।
सेंटा के प्रति विश्वास बच्चों के दिलों में आज भी कम नहीं हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि निकोलस का व्यक्ति जो सेंटा क्लॉज बनकर सब बच्चों के सामने आया है, उसका नाम जीसस और मदर मैरी के बाद सबसे ज्यादा अधिक सम्मान से लिया जाता है। निकोलस की दरियादिली देखने के बाद साल 1200 से ही फ्रांस में 6 दिसंबर को निकोलस दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, क्योंकि यही एक दिन था जिस दिन निकोलस की मृत्यु हो गई थी। अभी तक हमने सेंटा के बारे में जो बातें जानी वो सेंटा के बारे में सबसे मशहूर और पॉजिटिव बातें हैं, लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बातें सुनकर शायद आपको अपने कानों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होगा। आपको बता दें सेंटा के बारे में दूसरा किस्सा जो सबसे ज्यादा मशहूर है वो कहता है कि खुद सैटर्न, जिसे शैतान या डेविल कहते हैं, वही डेविल जिसे ईश्वर ने स्वर्ग से निकालकर नरक में धकेल दिया था, वही सेंटा बनकर क्रिसमस पर बच्चों को तोहफे देता है। वैसे तो इस बात पर बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते। जो लोग सेंटा को नहीं मानते उन्होंने इसके पीछे कई तर्क दिए, जैसे कि अक्षरों के खेल से भी कई लोगों ने सैटर्न और सेंटा में समानता लाने की कोशिश की, जैसे कि सैटर्न के कुछ अक्षरों को आगे पीछे किया जाए तो इससे सेंटा बन जाता है। दूसरी बात जो सैटर्न को सेंटा साबित करती है वो है क्रिसमस पर गाया जाने वाला जिंगल बेल। कितनी अजीब बात है कि क्रिसमस पर जीसस का जन्म हुआ था और क्रिसमस पर गाए जाने वाले जिंगल बेल गाने में जीसस का एक बार भी नाम नहीं लिया जाता। वहीं दूसरी तरफ क्रिसमस पर लोग जीसस से नहीं बल्कि सेंटा से तोहफे मांगते हैं। जी हाँ, वो अपने विषय सेंटा को बताते हैं। और डेविल्स यानी सैटर्न का उद्देश्य भी था कि लोग ईश्वर से दूर होकर उनके पास आने लगे। इसके अलावा सेंटा साबित करने के लिए जो बातें कही जाती ना वो ये कि शैतान अंधेरे का बादशाह होता है और सेंटा भी रात के समय बाहर निकलकर बच्चों को तोहफे देता है। और ये वो जानकारी बताते हैं कि तोहफे और पैसे बच्चों को लालची और कामचोर बनाते हैं। और बाइबल में लालच को एक बहुत बुरी आदत बताया गया और इसे सीधे पाप से जोड़ा जाता है और पाप को सीधे सैटर्न से जोड़ दिया जाता है। इन सब बातों को लेकर बाइबल के कई विद्वान बताते हैं कि सेंटा क्रिसमस के दिन ही बच्चों को खुश करने के लिए इसलिए आता है ताकि वो बच्चों का ध्यान जीसस से हटाकर खुद की तरफ लगा सके और लोग जीसस की बजाय सेंटा का गुणगान करें। और अगर वाकई सैटर्न है या सेंटा है, वो वाकई अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब हो गया, क्योंकि आज लोग क्रिसमस के दिन जीसस से ज्यादा सेंटा का नाम लेते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि क्रिसमस क्या होता है तो उसके दिमाग में यही आता है कि इस दिन सेंटा अंकल आएंगे और उनके लिए तोहफे लाएंगे। खैर, ये दो किस्से हैं कि आखिर सेंटा है कौन। बाकी हमारे विश्वास पर निर्भर करता है कि हम सेंटा को क्या मानते हैं।